हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 40 को कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिसका कि बेसब्री से आप लोगों का इंतजार था, बीएसएससी आपका ऑफिस अटेंडेंस यानी कार्यालय परिचारी बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम डेट को लेकर के, तो फाइनली आपका जो है एग्जाम डेट आपका कैलेंडर आपका रिलीज हो गया है। मतलब आपका प्रीलिम्स कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, फिर आपका मेंस कब होगा, रिजल्ट आपको जो है कब आएंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के फाइनल सिलेक्शन तक की पूरी तरीका से आपका यहाँ पर आ गया है कैलेंडर आपका। तो आइए साथियों हम लोग देखते हैं। और इसका फाइनली आपका एग्जाम डेट आपका घोषित हो गया है। मैंने इसलिए यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको ये चीजें आपका पता चल जाए, जिस कारण से आज आपका थोड़ा सा क्लास में भी आज मैथ में आपका डिले हुआ है, क्योंकि जैसे एडवर्टाइजमेंट नंबर हमारे पास आया तो तुरंत इसको दिखाना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि आपको टारगेट मिल जाए कैसे क्या कुछ आपको तैयारी करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन दे। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर फाइनली आपका ऑफिशियल आपका कैलेंडर, जो कि आपका बीएसएससी इंटर लेवल, बीएसएससी आपका सीजीएल 4 और कार्यालय परिचारी, ये कंप्लीट आपका यहाँ पर आपका रिलीज हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जितना भी आपका पेपर आपका पेंडिंग में आपका था, इसका फुल आपका कैलेंडर आपका रिलीज हो गया है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूं तो एक आपका वैकेंसी आपका आया था जो कि आपका 2025 में इसका आपका प्रीलिम्स आपका कंडक्ट हो गया था, लेकिन इसमें फिर आगे कुछ प्रोसेस आपका नहीं हुआ, मतलब इसका मेंस आपका नहीं हुआ। तो इसका यहाँ पर आपका डेट दिया गया है, जिसका मैंने प्रीवियस ईयर आपको कराया था कि मई 2025 में आपका पेपर हुआ था। यही आपका 238 पोस्ट वाला आपका हुआ था, ये भी कार्यालय आपका परिचारी का ही आपका था। बाकी यहाँ पर देखिए अगर बीएसएससी इंटर लेवल की मैं सबसे पहले बात करूं तो आपका बीएसएससी इंटर लेवल जो कि आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 2023 का ही आपका है, इसमें आपका 23,100 आपका 75 पोस्ट आपका बढ़ करके आपका हुआ। लेकिन इसमें क्या है कि फिर आपका भी वैकेंसी आपका बढ़ करके आपका 25,000 आपका प्लस कर दिया गया है। इसका जो आपका बीएसएससी इंटर लेवल का जो आपका डेट है, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये आपका यहाँ पर डेट है जो कि आपका जून जुलाई में इसका पेपर कंडक्ट होगा। फिर इसका रिजल्ट आने के बाद इसका जो मेंस है ये आपका 2026 में ही आपका हो जाएगा। आप कहेंगे कब होगा, तो यहाँ पर देखिए जो इसका मेंस है आपका कब होगा, तो मेंस इसका यहाँ पर आपका अक्टूबर में होगा। मुख्य परीक्षा का जो आपका मेंस होने के बाद जो मुख्य परीक्षा यानी मेंस का जो आपका रिजल्ट है ये अक्टूबर 2026 में आपका आ जाएगा। तो आप समझिए कि अब आपका कितना आपका फास्ट तरीका से आपका चीजें होने वाला है। अब यहाँ पर आप लोग अपना अपना जो भी आप फॉर्म को आवेदन किए हैं, मतलब आप बीएसएससी के अंतर्गत आप लोग अपना अपना यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी मैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी और इंटर लेवल का आपको दिखाऊंगा, क्लियर है ना। अब ये देखिए आपका रहा बीएसएससी आपका कार्यालय परिचारी, जिसका आप सभी लोगों का बेसब्री से इंतजार था। ये आपका है ऑफिस अटेंडेंस। यहाँ पर देखिए आपका 5,131 आपका टोटल आपका पोस्ट आपका बढ़ करके आपका यहाँ पर आपका हो गया है, जो कि आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 आपका 2025 का है। अगस्त इसका जो है यहाँ पर आपका आवेदन विज्ञापन आपका मांगा गया था। उसके बाद देखिए आपका पेपर आपका कब होगा, तो यहाँ पर देखिए साथियों इसका जो आपका पेपर है यानी प्रारंभिक परीक्षा, ये आपका जुलाई अगस्त में आपका प्रारंभिक परीक्षा 2024 में होगा, एवं जो आपका मुख्य परीक्षा है यह आपका अक्टूबर में होगा। अब अगर आप लोग छोड़ें तो समझे कि आप गए। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना अब आपका कम समय आपका बचा हुआ है, मतलब कि आपका प्रारंभिक परीक्षा आपका जुलाई अगस्त में आपका हो गया, रिजल्ट भी आपका आ गया। उसके बाद जो आपका मेंस है ये आपका अक्टूबर 2026 में ही आपका हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है ये कब आ जाएगा, तो आपका नवंबर में अक्टूबर में पेपर दीजिए और नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें आगे आपको सिलेक्शन वगैरह को लेकर के आपको दिया गया है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपका कि 2026 में ही आपका टोटल चीजें आपका टोटल आपका क्लियर हो जाएगा, मतलब आपका दिसंबर तक। तो ये कार्यालय आपका परिचारी का था, बाकी मैं आगे किसी को नहीं बताऊंगा। आप लोग इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है टेलीग्राम का, ये कंप्लीट आपको भेज देंगे। और अपने क्या करेंगे, अपने एडवर्टाइजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग कब आपका फॉर्म आपका आया था यहाँ पर आपको दिया गया है, और यहाँ पर आपका वैकेंसी का आपको नाम दिया गया है, और यहाँ पर आपका एग्जाम आपका डेट दिया गया है, विज्ञापन संख्या कब मांगा गया था वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, आप चले जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। बाकी कार्यालय परिचारी इंटर लेवल वाले को नहीं जाना है, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी जिसको भी पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है आप चले जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां पर जाकर के आप फटाफट पूरा आप देख लेंगे अलग अलग जो आपका डेट है, क्लियर है। तो चलिए अब लौट चलते हैं हम लोग यहाँ पर क्लास पर। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप देखिए प्रॉपर तरीका से जब आपका कैलेंडर आपका रिलीज हो गया है तो मतलब आपको टारगेट मिल गया है कि आपको इतने समय आपको मिले हैं और इसी में आपको बेहतर आपको तैयारी करना है। साथियों मैं आपको बता दूं कि आज चूंकि आपका लेट हो गया है, मैथ का क्लास आपका मॉर्निंग में आपका 11 बजे आपका टाइम है और शाम में 7 बजे आपका जीके जीएस हिंदी का आपका क्लास चलता है। इसके बारे में आगे हम आपको फुल आपको डिटेल से आपको बता देंगे। और जो भी छात्र
अच्छे तरीका से तैयारी करना चाहते हैं, आप इस नंबर का स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे, कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेकर के और अच्छे तरीका से आप बैच में आप ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि बैच में सही गाइडेंस के साथ, सही आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ A to Z ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की सुविधाएं, एग्जाम तक वैलिडिटी के साथ और मार्केट में उपस्थित आपका A to Z आपका बुक्स भी आपको कवर कराए जा रहे हैं। तो देर किस बात की, इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे 9572483044 पे। फी आपका 100 आपका 49 लगना है, जो कि अभी आपका ऑफर फी है, ये आपका बढ़ करके 100 आपका 99 हो जाएगा। ये बात की बातें हैं, बाकी आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेंगे बैच के लिए। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आपका साथियों, नेक्स्ट पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का आपका 42% आपका होना चाहिए। यानी आप किसी भी पेपर में आप पास करना चाहते हैं तो आपका 42% आपका होना चाहिए, तभी आप उसमें पास करेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि अधिकतम अंक आपका 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आपका प्राप्त करना चाहिए, ये आपको बताना है। साथियों, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, एक आपका 450 नंबर का कोई आपका पेपर आपका कंडक्ट होता है, लेकिन इस पेपर में आप तभी पास करोगे जब आप उनमें से 42% आप अंक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको 42% में अगर आपको पास करना है और आपका पेपर अगर आपको 450 नंबर का होता है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप कितना नंबर लाएंगे ताकि आप पास कर जाएंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 450 का आप निकाल लीजिए, यहाँ पर 42% आपका आ जाएगा कि आपको कितना नंबर यहाँ पर आपको लाना पड़ेगा। 42 से परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा, यहाँ पर आप काट लीजिए, 0 से आपका 0 कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना आपका 10, 5 से काटेंगे 5 नवा 45 और 2 से इसको अगर आप काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम आपका 2, क्रॉस में आप गुना कर लीजिएगा, 9 गुना 1 करेंगे तो आपका 9 होगा, 9 गुना आप 2 करेंगे तो 9 दूना आपका 18, यानी 189 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये 189 जो है दोस्तों, ये आपका किसका बराबर है, तो आपके 42% के आपके बराबर होंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, एकदम देखते ही धुआं धुआं कर देना है। और जिन्हें मैथ से डर लगता है तो आपको याद रहे, कार्यालय परिचारी जो आपका BSSC 10th लेवल है, इसका कंप्लीट आपका सिलेबस अलग है, ये आपके पूरी तरीका से 10th आधारित है। अगर आपको शिद्दत से तैयारी करना है सही डायरेक्शन में, पटना के तमाम सेंटर का नोट्स आपको कलेक्ट किया जाता है और इसका कंप्लीट आपको एनालिसिस दिया जाता है, नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप बेहतर तरीका से तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहे हैं कि एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 आपके अंक प्राप्त किए। चित्रा नाम की कोई एक व्यक्ति है और इन्होंने कितना प्राप्त किया है, तो 58.5 अंक आपके प्राप्त किए, जो कहा जा रहा है कि 78% अंक प्राप्त करने के आपके बराबर था। तो कहा जा रहा है कि परीक्षा कितने अंकों की थी, जरा ये बता दीजिए। तो मित्रों, आप याद रखेंगे, कोई भी पेपर आपका कंडक्ट होता है, ये सभी जो होता है इसमें आपका कुल पूर्णांक की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। जरा गौर करिएगा, एक कोई व्यक्ति है जो कि 58.5 अंक आपके प्राप्त करते हैं, तो निश्चित राशि आपको दिया गया 58.5 दिया गया है, और 58 जो आपका 5 है, ये आपके कहा जा रहा है 78% अंक प्राप्त करने के बराबर है। तो आप इसकी तुलना कर देंगे यहाँ पर 78 से, जो निकालना है उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए, कहा जा रहा है कि परीक्षा कितने अंकों का था, परीक्षा कितने अंकों का होता है अपने आप में, तो आपका 100 अंकों का होता है। तो 100 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। यही तो आपका खास मेथड है हमारा, जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों, मैथ आपके उंगली पे नाचना शुरू हो जाएगा, बस आपकी कंस्टेंट होनी चाहिए माइंड, और पूरी तरीका से आप डेडिकेशन के साथ अगर तैयारी करेंगे, निश्चित तौर पर मैथ में आपका 30 में 30 स्कोर होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपका और आज के सेशन का कट ऑफ आपका 20+ आपका डिसाइड किया गया है। अगर आप इतना एक्यूरेसी 30 में मेंटेन कर पाते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। यहाँ से पॉइंट को आप खत्म कर लेंगे, नीचे में आपका 10 हो जाएगा। 10 से अगर इसको आप काटेंगे तो आपका 10 बार में कटेगा, और यहाँ पर अगर आप 2 से काटेंगे तो 2 तरीका आपका 6, 2 9 18, और 2 से काटेंगे तो 2 5 आपका 10 होगा। 39 से अगर 585 को आप काट देंगे तो मुझे लगता है कि ये 15 बार में आपका कटेगा 100%, और 15 गुना अगर आप यहाँ पर 5 कर लेंगे तो साथियों आपका 15 5 आपका 75, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा। देखिए, प्रश्न कहा जा रहा है कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र आपके अनुपस्थित है। मतलब कोई एक कक्षा है आपका, मतलब आपके क्लास है, और इसमें कहा जा रहा है कि 5% जो छात्र हैं ये अनुपस्थित है। मतलब हम यहाँ पर ये अगर बोले कि कितने परसेंट आपके छात्र आपके उपस्थित हैं, तो आप कहेंगे सर
5% छात्र क्या है यहाँ पर आपका अनुपस्थित है, जो कि क्लास आपके आए ही नहीं। मतलब 100 में 5 व्यक्ति ऐसा है जो कि क्या है क्लास ही आपके नहीं आए। उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि कहा जा रहा है कि उपस्थित छात्रों की संख्या आपकी कितनी है, आपके 38 है। आप मुझे ये बताओ कि किसी भी दिन क्लास में अगर आपके 5% अगर छात्र आपका अनुपस्थित है तो आप ये कह सकते हैं ना कि जो आपके उपस्थित आपके छात्रों की आपकी संख्या होगी ये आपका कितना होगा, आप कहेंगे सर 95 होगा, क्योंकि 5 तो आपका आया ही नहीं, तो इसका मतलब 95 आपका आया होगा, क्योंकि प्रति 100 में से 5% गायब है तो 95% आपके स्कूल आए होंगे। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, 38। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है और आप कह रहे हैं कि नहीं उपस्थित छात्रों की संख्या 95 है। तो ऐसा करिए कि उपस्थित छात्रों की तुलना आप उपस्थित छात्रों के साथ कर देंगे। आप कहेंगे 95 को ऊपर क्यों नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में जो कहा जाता है वो आपको पहले रखना है, आपने जो बाद में लाया है उसको आपको नीचे रखना है। अब कहा जा रहा है कि उस दिन कक्षा में कहा जा रहा है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो आप मुझे बताओ उस दिन कक्षा में छात्रों की टोटल संख्या आपका कितनी थी। तो दोस्तों स्टूडेंट आपके 500 आए या स्टूडेंट आपका 10 आए या स्टूडेंट आपका 20 आए, ये अपने आप में कितना होता है 100% होता है। कितना होता है, अपने आप में आपका 100% होता है। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है 100 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, काट लीजिए आंसर आ जाएगा। चलिए कितना समय काट दूं जरा बताओ आप सभी लोग, ताकि आपका कट जाए। 19 से अगर काटेंगे तो आपका 19 दूना आपका 38 होगा और 19 पचे आपका 95 हो जाएगा। नीचे में आपका 5 हो जाएगा क्या। उसके बाद अगर इसको आप 5 से काटेंगे तो आपका 5 दूना आपका 10, 1 0 और 20 गुना अगर 2 कर लेंगे तो 20 दूना आपका 40, यानी आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम धुआं धुआं कर देना है मैथ को। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी छात्र हो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक कक्षा परीक्षण में कहा जा रहा है एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने कहा जा रहा है कि आपका 25 अंक में से 22 अंक आपके अर्जित किए, तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत क्या है, जरा ये बताओ राइट आंसर क्या होगा। साथियों परीक्षा में टोटल आपका कितना पूर्णांक है, आप कहेंगे सर टोटल आपका पूर्णांक 25 है और इनमें से एक कोई कैंडिडेट है जो कि आपके कितने मार्क्स प्राप्त करते हैं, तो आपके 22 मार्क्स प्राप्त करते हैं। तो कहा जा रहा है कि 25 का जो आपका 22 है ना, ये कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 से काटेंगे तो 25 चौके आपका 100 होगा, 22 गुना 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, यानी कि आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर ए ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। बनाइए पहले आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है, आज आपका चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, कल आपका मिक्सलेनियस सबका चलेगा, क्लियर है ना। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है और अल्टरनेट चलता है, आप लोग जान ही रहे हैं, जो नए छात्र हैं उनको मैं बता दूं। चलिए यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि यदि एक छात्र के अंक में कहा जा रहा है कि 25% की वृद्धि की गई, तो कहा जा रहा है कि उसके टेस्ट में उसका स्कोर जो है ये आपका कितना हो जाता है 75 हो गया, तो कहा जा रहा है कि उसका वास्तविक स्कोर कितना है ये आपको बताना है। जरा आंसर बताओ राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। साथियों अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे, कहा जा रहा है कि यदि एक छात्र के अंकों में 25% की वृद्धि की गई, कितना का वृद्धि किया गया है जरा गौर करिएगा, 25 की यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वृद्धि की गई, तो कहा जा रहा है कि इसका जो स्कोर है ये आपका कितना हो जाता है, आपका 75 हो जाता है। मतलब यहाँ पर जरा गौर करिएगा, कहा जा रहा है कि 75 आपका हो जाता है, लेकिन ये कब हो जाता है जानते हैं, जब इसमें 25% की आपकी वृद्धि करी जाती है तो आपका हो जाता है। तो यानी बढ़ करके कितना हो गया है 75, और आप कहेंगे कि नहीं, जब भी कभी किसी वस्तु या किसी भी अंक में अगर 25% की वृद्धि करी जाएगी, इसका मतलब प्रति 100 में 25 का वृद्धि होगा, तो वृद्धि होकर के कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 75 का वृद्धि होता है, आप कह रहे हैं 125 का वृद्धि होगा। ऐसा करिए कि वृद्धि की तुलना आप वृद्धि के साथ कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना कर लीजिए। साथियों कहा जा रहा है उसका वास्तविक स्कोर क्या है आपको पता ही नहीं है, तो जो आपको पता नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। फटाफट आप काट लेंगे क्या, बिल्कुल आप इसको काट लेंगे। चलिए काटिए, 25 से काटेंगे, 25 3 का आपका 75, 25 से काटेंगे 25 पचे 125, 5 से काटेंगे 5 दूना आपका 10, 1 आपका 0 और कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि आपका 60 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि उसका वास्तविक आपका स्कोर रहा होगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है।
देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक छात्र ने 6 विषयों में 400 आपका 70 अंक आपके प्राप्त किए, यदि कहा जा रहा है कि प्रत्येक विषय अंक कहा जा रहा है कि आपका 100 है। कोई छात्र जो है आपके 6 सब्जेक्ट का पेपर दिए हैं और इनमें से प्रत्येक जो आपका पेपर है 100 नंबर का है, तो उसके अंकों का कहा जा रहा है कि प्रतिशत ज्ञात करिए। जरा गौर करिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हो रहा है। कोई एक व्यक्ति है जो कि आपका टोटल 6 सब्जेक्ट का पेपर देता है, तो आप ये कह सकते हैं ना 6 सब्जेक्ट का पेपर दिया और सभी पेपर 100 मार्क्स का है, तो इसका मतलब टोटल आपका कितना हो जाएगा, 600 मार्क्स का एक व्यक्ति आपके पेपर देते हैं और इन्होंने प्राप्त कितना किया है, इन 600 में से आपका 470 इन्होंने प्राप्त किया है। तो मतलब टोटल आपका पूर्णांक कितना है, आपका 600 है और इनमें से इस व्यक्ति के द्वारा 400 आपके 70 अंक आपके प्राप्त किए जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये कितना परसेंट इन्होंने अंक आपके प्राप्त किया। तो 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 00 से साथियों आपका 00 पूरा उड़ा दीजिए और 7 से अगर 6 से काट लेंगे तो कितना बार में, 2 से अगर काटे हम तो 2 त्रिक आपका 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पचे आपका 10, 3 सती 21, यानी आप यहाँ पर अगर काटेंगे तो आपका 3 सत्ते आपका 21 होगा, 2 आपका बचेगा तो फिर आपका 3 अठे आपका 24 हो जाएगा, एक बचेगा 3 त्रिक आपका 9, फिर एक बचेगा 3 त्रिक आपका 9, 78.33 आपका आया। अगर आपका आया तो लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर 78 आपका 33% एग्जैक्ट आपका आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किसी परीक्षा में चरण ने कहा जा रहा है कि आपका यहाँ पर देखिए आपका 10-10 क्वेश्चन करके टॉपिक वाइज लिया गया है जो आपका सिलेबस है, और आप जानते हैं कि मुश्किल से आपका 7 से 8 ही आपको यहाँ पर चैप्टर आपको पढ़ना है। यही तो आपका कमाल है कार्यालय परिचारी का कि मात्र आपको 7 से 8 ही चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसमें कि आप बेहतर तरीका से अगर पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका पूरा में पूरा आपका स्कोर होगा। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी परीक्षा में चरण ने कहा जा रहा है कि 54 अंक आपके प्राप्त किए, जो कहा जा रहा है कि कुल अंकों का आपका जो है 72% के आपके बराबर था। परीक्षा कितने अंकों की थी ये आपको बताना है। कोई भी पेपर कंडक्ट होता है अपने आप में 100% का होता है। तो कहा जा रहा है किसी परीक्षा में चरण ने आपके 54 अंक आपके प्राप्त किए, कितना प्राप्त किए, तो कहा जा रहा है कि 54 अंक प्राप्त किए। और ये जो 54 है दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि 72 के आपके बराबर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप तुलना कर देंगे। आपको ये बताना है कि परीक्षा में टोटल पूर्णांक कितना था। इसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। जरा आप काट करके मुझे बताओ कितना बार में आपका कटेगा। तो देखिए आपका 18 तारीख आपका 54 और 18 से काटेंगे 18 चौके 72, 4 से काटेंगे तो ये आपका 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 25 टाइम्स में आपका कटेगा। 25 गुना 3 करेंगे तो 25 तरीक आपका 75, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर ए ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सीमा की वार्षिक आय, और याद रखिएगा ये आपका नोट्स है, आप याद रखिएगा ये नोट्स का आपका मैथ है, अच्छे से आप लगाएंगे, सेट प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन आपका तुरंत आपका बनेगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सीमा की वार्षिक आय दिया गया पर आपका 15 लाख है, हर महीने वह कहा जा रहा है कि 30,000 रुपया EMI देती है। मतलब कोई एक व्यक्ति है सीमा, इनका आय है आपका 15 लाख और इनमें से 30,000 जो है ये प्रति माह क्या करते हैं, EMI आपके भर देते हैं। तो कहा जा रहा है उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है ये आपको बताना है। जरा बताओ कोई छात्र इसका आंसर क्या होगा, और जिसका भी आप आंसर निकाल लेते हैं कमेंट सेशन में आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जरा आप गौर करिएगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसका मासिक जो वेतन है ये कितना आपका EMI में आपका जाता है, ये आपको बताना है। अच्छा यहाँ पर एक चीज आपने गौर किया, यहाँ पर कहा जा रहा है सीमा का जो वार्षिक वेतन है ये कहा जा रहा है कि आपका 15 लाख है। मतलब एक साल का जो वेतन है ये आपका 15 लाख है। तो इसको आप महीना में चेंज कर लीजिए कि हर मंथ उसका वेतन कितना है, तभी तो आप निकाल पाएंगे कि वो क्या करती है कि प्रत्येक जो है महीने में वो आपका 30,000 रुपया क्या करता है EMI के लिए वो जो दोस्तों आपके भरते हैं। तो ऐसा करिए कि यहाँ पर जो आपको 15 लाख आपको दिया गया है इसको आप चेंज कर लो, इसको आप चेंज करके महीना में चेंज कर लो, तब आपको पता चलेगा कि हर महीना जो उनका इनकम है उनमें से अगर आप 30,000 EMI पर देते हैं तो आप कितना परसेंट आप वहां पर देते हैं। तो ऐसा करिए कि 15 लाख आपको दिया गया है तो यहाँ पर आप 15 लाख आप लिख दीजिए और इसमें आप 12 से भाग दे देंगे तो आपका बन जाएगा क्या, हर मंथली इसका आपका निकल जाएगा। देखिए 12 से इसको अगर आप काटिएगा तो आपका 12 एकम आपका 12,
फिर आपका 12 दूना 24, 12 पचे आपका 60, कितना जीरो बच जाएगा आपका 3 जीरो आपका बच जाएगा और ये कट गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मंथली जो इनका आपका इनकम होगा ये आपका कितना होगा, तो 1 लाख आपका यहाँ पर आपका 25,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्रों, 1 लाख आपका 25,000 इनका मंथली आपका इनकम है। और इसी ये एक महीना में जैसे इनका इनकम आया 1 लाख आपका 25,000, तो ये क्या करती है कि 1 लाख आपके 25,000 में से 1 लाख आपके 25,000 में से ये क्या करते हैं कि आपका जो 30,000 है ये क्या करते हैं कि अपने ईएमआई के लिए ये भर देती है। क्या करती है, ईएमआई के लिए ये भर देती है। तो आपको कहा जा रहा है कि कितना परसेंट भर दिया, तो आप प्रतिशत के लिए 100 से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्या आप इतना कर पाओगे, बिल्कुल आप कर लेंगे। 000 से आपका 000 कटेगा। उसके बाद इसको अगर आप काटेंगे 25 से तो 5 25, 25 पचे 125 और 5 से काटेंगे 25 से तो 25 चौके आपका 100, 5 से पुनः आप काटेंगे तो 5 छक आपका 30, 6 चौके आपका 24। यानी दोस्तों आपके इनकम का 24% जो होता है ये क्या करती है कि अपने ईएमआई के लिए ये आपके भर देती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आपके सामने जरा आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि नाथन की वार्षिक आय आपको दिया गया है कि 15 लाख आपका रुपया है और वह हर कहा जा रहा है कि महीने अपनी गाड़ी के लिए 40,000 रुपया ईएमआई चुकाता है। उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई में जाता है ये आपको बताना है। सेम टाइप क्वेश्चन है, अब तो आपका बिल्कुल आपका बनना चाहिए। अब इसको बनाइए। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया गया आपका 15 लाख रुपया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 15 लाख। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप 12 से इसको आप डिवाइड कर देंगे। 12 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके मंथली आपका इनकम निकल जाएगा। और 12 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, क्या आप हमारा साथ देंगे? अगर देंगे तो आप इसका बताइए कि 12 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा। 12 एकम आपका 12 हो जाएगा, 12 दूना आपका 24, 12 पचे आपका 60 हो जाएगा और यहाँ पर आपका ट्रिपल आपका 0 लग जाएगा। ठीक है, यही तो आपका हो जाएगा। यानी आपके इनकम मंथली आपका इनकम कितना हो जाएगा, तो 1 लाख आपका 25,000 हो जाएगा मित्रों। कितना हो जाएगा, 1 लाख आपका 25,000 आपका हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1,25,000 का ये क्या करता है, तो 1 लाख आपका जो 25,000 है इसमें से ये 40,000 जो है अपनी गाड़ी के लिए ये ईएमआई आपके भर देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 40,000 आप ऊपर में रखेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर में देखिए आपका 000 से, नीचे में आपका 000 कटेगा, 5 से काटेंगे, 25 पचे 125, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 5 से काटेंगे, 5 अठे आपका 40। अगर 4 गुना आप यहाँ पर 8 करेंगे, 8 चौके आपका 32% इन्होंने क्या किया कि अपने ईएमआई के लिए आपका टोटल 1,25,000 का इन्वेस्ट किया। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आप सभी लोगों के सामने। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि आपका जो है 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह कहा जा रहा है कि 1,200 रुपया बचाता है। उसका मासिक वेतन कितना है ये आपको बताना है। किसी भी व्यक्ति का जो मासिक वेतन होता है अपने आप में आपका 100% होता है, आप याद रखिएगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो मासिक वेतन होगा ये अपने आप में आपका कितना होगा, तो आपका 100% आपका होगा। निश्चित तौर पर आपका क्या होगा, आपका 100% होगा। तो एकदम आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक जो है प्रति माह कितना बचाता है, तो आपका 1,200 रुपया आपका बचाता है। तो उसका वेतन कितना होगा, तो अपने आप में कितना होगा, 100% होगा। आइए जरा देखते हैं साथियों, जरा आप यहाँ पर गौर करिएगा। एक व्यक्ति है 1,200 रुपया बचाता है, तो निश्चित राशि क्या है, यहाँ पर आपका 1,200 रुपया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आप 1,200 रुपया। आप जरा ये बताओ, एक व्यक्ति 1,200 रुपया बचाता है, अच्छा वो खर्च कितना कर रहा है, तो 80 यानी 85% खर्च करता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर 85% खर्च करता है तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि सर जो उनका बचत होगा ये कितना होगा, तो बचत आपका 15 होगा। क्योंकि आपने 85 खर्च किया तो बचत होगा 15, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बचत कितना है 1,200, आप कह रहे हैं कि बचत होगा 15। तो ऐसा करिए, बचत की तुलना आप बचत से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए निकालना क्या है, उसका मासिक आय क्या है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, काट लीजिए आंसर आ जाएगा। 15 से काटेंगे तो 15 8 120, एक आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये रहा आपके सामने आंसर, यानी आपका 8,000 एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर ए कर पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर लगाएंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है एक कर्मचारी के वेतन में कहा जा रहा है कि 30% की वृद्धि की गई। उसका वेतन कहा जा रहा है कि 900 आपका 10 रुपया हो गया। तो कहा जा रहा है कि बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। दोस्तों कोई भी व्यक्ति का अपने आप में वेतन चाहे जितना भी हो वो अपने आप में कितना होता है, आपका 100% होता है। कितना होता है, आपके 100% होता है, याद रखिएगा। अब किसी भी व्यक्ति के क्या जा रहा है कि वेतन में 30% की वृद्धि किया जाता है तो इसका जो वेतन है मूल वेतन का बढ़ करके आपका कितना हो गया, आपका 910 हो गया। कितना हो गया, 910 हो गया। आप जरा मुझे ये बताओ कि अगर आप किसी व्यक्ति के सैलरी में 30% की वृद्धि किया जाए, मतलब प्रति 100 में अगर 30 का वृद्धि किया जाए तो कितना बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे 130 हो जाएगा, क्योंकि 30% की वृद्धि हुई है 130 होगा। तो आप कह रहे हैं कि 30% वृद्धि होने के बाद 130 होगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका 910 होगा। तो ऐसा करिए कि वृद्धि की तुलना आप वृद्धि से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, तो अपने आप में कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। 0 से 0 को काट दीजिए, 13 से काटेंगे तो 13 सती आपका 91 और 7 पर आपका कितना आ जाएगा, आपका 00, यानी आपका आ जाएगा 700। ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर आपने सी लाया तो बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है ना। चलिए बिल्कुल आपको मैथ में तो आपको दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। जितने भी छात्र सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि कार्यालय परिचारी के लिए जो भी छात्र ऐड नहीं है, यहाँ पर ये आपका मिस्टेक है, क्योंकि 2 बैनर जो है टीम ने बना दिया है, तो एक में आपका 25 लिख दिया है, इसको आप यहाँ से खत्म कर दीजिएगा। हालांकि एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है ये आपका 2025 ही है, ठीक है ना, लेकिन आपको लेटेस्ट आपको बैच दिया जाएगा, तो ये वाला आप यहाँ पर नहीं देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो जो आपका बैच है इसमें आपका क्या है कि डेली आपको फुल आपको मॉक आपको टेस्ट मिलेगा, जिसमें कि टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जो भी क्लास चलेगा आपके तमाम आपके पेपर का हिंदी इंग्लिश तो आपका है ही नहीं, आपका जीके जीएस हिंदी साइंस और आपका मैथ का ये कंप्लीट आपको ऑनलाइन टेस्ट भी हो जाता है। और टेस्ट लगा करके जैसे आप सबमिट करेंगे तुरंत आपको स्कोर दिख जाएगा। उसके बाद क्या है कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज करके आपको क्लास कराए जाते हैं, जैसे कि पूरी तरीका से आपका सिलेबस कंप्लीट हो और प्रीवियस ईयर के साथ साथ। इसके लिए जो आपका फी है आपका कितना है, तो 149। फी को हटाइए अभी, पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर जब आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको क्या है कि आपको कंप्लीट जो भी आपका बुक्स लॉन्च किया गया है ये कंप्लीट आपका बुक्स भी आपको उपलब्ध कराए जाते हैं, एंड इसका डिस्कशन आपको क्लास, साथ ही साथ जो आपका बुक है इसका रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके आपको दिया जाता है, और बुक में आधारित सभी क्वेश्चन को जो है कंप्लीट मैराथन से भी आपको सॉल्व कराए जाते हैं, जिससे कि बुक आपका पूरी तरीका से माइंड में आपका फिट हो जाए, जो आपका सजेस्टेड आपका बुक है एग्जाम के लिए। साथ ही साथ तो पटना में चल रहे हैं लगभग आपके जो 4 से 5 आपका बेस्ट सेंटर है जहां कार्यालय परिचारी के लिए आपको बैच दिया गया। इसका कंप्लीट नोट्स आपको ऑल ऑफिस से एक्सेस लेकर के कंप्लीट आपको मर्ज करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, केजीएस सहित आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड इसमें आपका क्लास नोट्स, आपका टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज आपको नोट्स जो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो भी आपका क्लास होता है रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, जिससे कि आप प्रॉपर तरीका से आप पीडीएफ को रिवीजन कर पाएंगे। फी 100 आपका 49 है एग्जाम तक वैलिडिटी के साथ। साथ ही साथ इसमें आपका केजीएस का बुक, प्लेटफॉर्म का आपका किरण पब्लिकेशन का यूनिक और आपका चक्षु प्रकाशन का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अपकमिंग कोई भी आपका बुक्स आता है A to Z आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी नए छात्र हैं इस नंबर का स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे, और जैसे ही आपका क्लास एंड होता है तो आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, और प्रॉपर तरीका से आप बैच के अंतर्गत आप ज्वाइन होकर के आप बेहतर तरीका से अपनी तैयारी करेंगे। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे। राइट आंसर आपका क्या होगा, देखिए प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि अनुपात आपका 1:8 आपका 8 का प्रतिशत रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। जैसे आपका 1/, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। इसको प्रतिशत में आप चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको इतना भी पता है ना कि आप जब भी आपका बटे में चेंज करना चाहेंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि ये आपका किस में है, तो आपका रेशियो में है। रेशियो को आप फ्रैक्शन में आप इसको लिख सकते हैं। चलिए 4 से काटिए तो 4 दूना आपका 8 होगा, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 पचे आपका 20, 2 से भाग लगाएंगे 25 में तो आपका आधा हो जाएगा, यानी आपका कितना हो जाएगा साथियों, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 12.5। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चले आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाओ और इसका आंसर आप करके मुझे बताओ एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि 480 का 75% प्लस 540 का x प्रतिशत बराबर 600 आपको यहाँ पर दिया गया आपका 3 है,
तो आपको ये बताना है मित्रों कि x का आपका वैल्यू क्या होगा। क्या आप बता पाएंगे? फटाफट आप करके बताओ एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा। कुछ छात्रों ने मैसेज भी कर दिया है चलिए तो बिल्कुल बाद में देख लिया जाएगा। चलिए फिलहाल आप सभी लोग आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका 400 आपका 80 का आपका यहाँ पर 75%। इसका अगर आप 75% आप निकालेंगे तो नीचे में आपका 100 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर प्लस करेंगे एंड यहाँ पर आप कितना लगाएंगे 540 का मतलब आप गुना करेंगे x से परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा और इक्वल टू आपको दिया गया है 600 आपका 3। फटाफट काटिए। इसको काटने के लिए आपको इंजीनियरिंग नहीं करना है, फटाफट इसको आप काट सकते हैं। देखिए 25 से काटेंगे, 25 तरीका आपका 75, 25 से काटेंगे, 25 चौके 104 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 1 आपका 0। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 12 तरीका आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 36 और इस पर 1 0 फिर आप प्लस करेंगे। ये आपका 0 से आपका 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो आपका 2 पचे 10, 2 से काटेंगे तो आपका 2 दूनी 4, 2 सती आपका 14, यानी आपका हो जाएगा वहां पर 27। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं साथियों, तो आप लिख सकते हैं 27x और बट्टे में आप यहाँ पर 5 लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आपका 603। क्लियर है। 360 को आप 603 में जाकर के उस पर आप घटा दीजिए। उधर अगर आप घटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, तो आपका 27x बट्टे में आपका 5 होगा और बराबर में 600। आप अगर 360 को अगर आप 603 में आप घटाएंगे तो मुझे एक बार बताओ कि आपका कितना आएगा। क्या आप मुझे बताएंगे कितना आएगा? फटाफट बताइए। मुझे लगता है कि इसमें को जाकर के उधर अगर घटाएंगे तो पहले आपका 3 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा, फिर आपका उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 और फिर आपका बचेगा 5 में 3 गया तो आपका बचेगा 2, 200 आपका 43 हो जाएगा क्या। चलिए बटे में आपका नहीं कुछ तो आपका 1 है नीचे में। 27 से अगर आप इसको काटिएगा 243 को ऊपर ऊपर अगर इसको काउंटर करेंगे तो मुझे लगता है कि ये आपका कितना बार में कटेगा। अगर आप इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, तो ये दोस्तों आपका कट जाएगा 9 बार में। कितना बार में? 9 बार में आपका कट जाएगा। अब देखिए आपका x बराबर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस में, 9 गुना नीचे में आपका 5 दिया है तो 9 पचे आपका यहाँ पर 45 हो जाएगा। अगर किन्हीं छात्रों का 45 आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़िए। आज आपका क्लास में काफी आपका लेट हो गया था, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपका लेट हो गया है तो आप ही लोगों के लिए लेट हुआ है ताकि मैं आपको एग्जाम डेट का जो नोटिफिकेशन है इसको मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि मुझे पहले ही इन्फॉर्मेशन आ गया था कि नोटिस आपका आ रहा है, जिस कारण से मैंने इंतजार किया, फिर आपको मैंने नोटिस दिखाया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% आपका अधिक है। साथियों प्रश्न आपको ये कहा जा रहा है उस संख्या को ज्ञात करें, कहा जा रहा है कि उस संख्या को ज्ञात करें जो कहा जा रहा है कि 240 से आपका 30% आपका अधिक है। जरा गौर करिएगा, उस संख्या को ज्ञात करना है जो 240 से आपका 30% आपका क्या है, आपका अधिक है। तो ऐसा करते हैं, 240 से क्या है आपका 30% आपका अधिक है। अच्छा कोई आपका संख्या है जो कि आपका 240 है, तो संख्या अपने आप में आपका कितना होता है, 100% होता है। अब कहा जा रहा है कि उस संख्या को ज्ञात करिए जो कि आपका 30% अधिक है, तो 30% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। यही तो आपको निकालना है साथियों, गुना कर लीजिए आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार आइए क्वेश्चन पे, कहा जा रहा है कि उस संख्या को आपको ज्ञात करना है जो कहा जा रहा है कि 240 से। 240 एक कोई संख्या है और संख्या हमेशा अपने आप में आपका 100% होता है। अब कहा जा रहा है कि जो 240 से आपका 30% अधिक है, तो 30% अधिक बोले तो 130 हो जाएगा क्या। देखिए आपका डबल जीरो काटिएगा तो ऊपर डबल जीरो कटेगा, गुणा कर लीजिए, 13 चौके कितना हो जाएगा 52 का आपका 2। अब लास्ट में 2 एक ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो सीधा मारिए, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर ए ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, नो डाउट। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 6 घंटे एक दिन के कितने प्रतिशत है। मतलब जो आपका 6 घंटा है ये कहा जा रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो जरा बताइए आप लोग, आंसर आपका क्या होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 6 घंटा है और एक दिन है, एक दिन को अगर आप घंटा में चेंज करेंगे तो आप 24 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक दिन में आपका 24 घंटा होता है, लेकिन आपको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से काटेंगे साथियों तो आपका 6 चौके आपका 24 होगा, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 पचे आपका 20, यानी कि 20 आपका 5%। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर सी कर पा रहे हैं
बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है एक टीम 45 खेल आपका जीतती है। एक टीम है जो 45 खेल जीतती है, जो खेले गए मैचों का कहा जा रहा है कि आपका 60% है, तो टीम ने कितने आपके खेल खेले ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा, सेम पैटर्न पर आपका आधारित है। कोई आपका टीम है जो कि आपका टोटल 45 खेल आपका जीतती है, कोई टीम है ये 45 खेल आपका टोटल आपका जीत लिया, लेकिन ये जो 45 खेल जीता है ये कितना परसेंट के आपके बराबर है, तो दोस्तों ये 60% के क्या है, बराबर है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 60 से आप कंपैरिजन कर देंगे। कहा जा रहा है कि टोटल खेले गए खेल कितना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, 100 से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, नो डाउट। अब यहाँ पर आप काट दीजिएगा तो 0 से आपका 0 कटेगा, 2 से अगर काटेंगे तो 2 त्रिक आपका 6, 2 पच्चे आपका 10 होगा, और 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45, और यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 15 गुना आपका 5 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा 15 पचे 75, ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा आपका 75। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है, दो क्रमागत छूट दिया गया आपका 12% और आपके 5% के एक समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत के आपके बराबर होंगे। तो एकदम आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब भी किसी वस्तु को आप खरीदने के लिए किसी दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार आपको ये कहता है कि हम आपको 2 क्रमिक छूट देंगे, तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी माइनस आपका ए इंटू आपका बी अपॉन आपका 100 होता है। इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन करेंगे अगर आप नए छात्र हैं तो यहाँ पर देखिए पहले आपको क्या है कि आपको 12% का छूट दिया गया है, फिर आप प्लस करेंगे, फिर आपको 5% का छूट दिया गया है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका माइनस होगा, फिर 5 गुना आप यहाँ पर 12 करेंगे और बटे में आपका 100 होगा। क्या आप इसको काट लेंगे, देखिए इसको अगर आप काटेंगे 5 से तो आपका 5 दूना आपका 10, एक आपका 0 होगा, 2 से काटेंगे 2 छक 12 और 2 से काटेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। 12 और 5 कितना हो जाएगा, तो आपका 17 माइनस 10 से अगर आप 6 को डिवाइड करेंगे तो आपका 0.6 होगा, 17 में 0.6 को आप माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 16.4 होगा क्या, 16.4% आपका आ जाएगा। तो अगर आपका आ रहा है 16.4% तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए काफी सारे छात्रों का बिल्कुल आंसर आ गया है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि जो है 8221 का वर्गमूल आपका कितना होगा, ये आपको बताना है। निकाल लीजिए वर्गमूल, काफी आपका इजी क्वेश्चन है और खास बात यह है कि कार्यालय परिचारी में वर्गमूल तक आपको पूछा गया है। फॉर्मूला पूछा था आपका, करेंटली जो पेपर कंडक्ट हुआ है ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पूरा मैंने आपको शिफ्ट एनालिसिस करा दिया है, आप लोग क्लास को अटेंड करिए। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 42 और आपको हो जाएगा 81, जिनका भी 100% इंप्रूवमेंट अगर आपका नहीं आ रहा है मैथ में तो आप हमारे साथ लगभग आप 3 से 4 दिन आप क्लास को करिए, 100% आपका इंप्रूवमेंट आएगा। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है इसका आपका वर्गमूल क्या होगा, डबल पर आप रेकरिंग करेंगे, उसके बाद आपको 8 8 आपका 64 नहीं बल्कि आप 9 गुना 9 करिए, क्योंकि 9 नमा आपका 81 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप 81 कर दीजिए, आपका 1 बचेगा, ये कटेगा, 8 उतरेगा, फिर आपका 1 होगा। अब 9 9 कितना हो जाएगा आपका 18, इसमें मुझे लगता है 1 से आप मल्टीप्लाई करना चाहिए, 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 1 डालेंगे और गुना करेंगे, आपका 181 हो जाएगा। इसको आप यहाँ पर काट लीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 91 आ जाएगा। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी ला पा रहे हो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा 91। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए और आंसर करके बताइए। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को हल करें। समीकरण हमारा है 54 और समीकरण हमारा है यहाँ पर आपका 6। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे जरा बताओ। देखिए आपको 54 दिया गया है ना, 54 को आप क्या लिख सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर 3 इंटू आपका 3 और फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर 2 करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 गुना आपका कितना हो जाएगा 54, फिर आप गुना करेंगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। देखिए यहाँ पर आप सिंपली आपको क्या करना है कि इसका यहाँ पर आपको निकालना है पेयर बना करके आपको बाहर। कैसे आप निकालोगे, तो यहाँ पर जरा गौर करना, 2 का पेयर बनेगा, एक आपका 3 आपका बाहर आ जाएगा, फिर अंडर रूट यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 6 गुना आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। अब देखिए आपका 3 हो जाएगा,
6 गुना 6 करेंगे तो 36 होगा, अंडर में आपका गुना होगा रूट वाला रूट के साथ, और इसका 36 का वर्गमूल आपका 6 आ जाएगा। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा मित्रों? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी आपका 18। क्या आपने ऑप्शन ए लाया? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, रौंदते हुए मैथ को एकदम रौंद डालना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात करिए। यहाँ पर आपको दिया गया है 3 दिन, मतलब आपका 3 डेज का आपको 30 घंटे के साथ आपको अनुपात बताना है। कैसे बताओगे? तो 3 दिन दिया गया है, तो एक दिन में आपका कितना घंटा? 24 घंटा। तो 3 दिन में कितना घंटा होगा? 24 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इधर ऑलरेडी आपका घंटा दिया गया है। अच्छा, अगर इसको आप 3 से काट लेंगे तो आपका 10 बार में आपका कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार में, और 2 से काटेंगे आपका 12 बार में। तो यानी जो आपका आंसर आएगा ये आपका 12 अनुपात आपका 5 आएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर 12 अनुपात 5 लाए हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 12.5। अगर किन्हीं छात्रों का आ रहा है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे आपका बड़ा है, ये आपको बताना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप बनाएंगे तो। यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था जो आपको दिया है, जैसे ऑप्शन ए में दिया गया आपका 5/7, तो ये आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद आपका 2/3 दिया गया है, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर ऑप्शन सी में आपको दिया गया है 3/4, फिर आप लिख देंगे। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 3/5। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे, अगर आपका हर और अंश का डिफरेंट अगर आपका सेम है तो जिसका अंश बड़ा वो आपका बड़ा होगा, जिसका अंश छोटा वो आपका छोटा होगा। तो जरा गौर करिएगा, 5 और 7 में कितना का अंतर? 2 का अंतर। 2 और 3 में कितना का? 1 का अंतर। तो डिफरेंट आपका सेम नहीं है, तो ये मेथड आपका यहाँ पर नहीं चलेगा। अब क्या करना है? तो आपको ये बताना है कि सबसे आपका बड़ा क्या है ना। सबसे बड़ा पूछा है तो क्रॉस में गुना कर लीजिए। 7 दूना आपका कितना हो जाएगा? 14, और 5 गुना 3 करेंगे तो 5 तरीका आपका हो जाएगा 15। तो 14 वाला काट दीजिए, क्योंकि आपको बड़ा चाहिए, तो छोटा वाला को काट दीजिए। अब इस 7 को आप 3 से गुना करेंगे तो 7 तरीक आपका 21 होगा, और इस 5 को आप 4 से गुना करेंगे क्रॉस में तो 5 चौके आपका 20 होगा। तो देखिए, आपका 20 वाला को काट दीजिए, 21 वाला को रखिए, क्योंकि आपको बड़ा चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 4 इंटू आप 3 करेंगे तो आपका 4 तरीक कितना हो जाएगा? आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 गुना आप 3 करेंगे, 5 तरीक आपका 15 हो जाएगा। तो 12 वाला छोटा है, आप इसको काट दीजिए, 15 वाला को रहने दीजिए। तो यही आपका आंसर होगा 3/4, जो कि आपका सबसे बड़ा है। तो 3/4 को आप क्या लिख सकते हैं? 3:4 लिख सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी ला पाए हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। इसका देखिए, आपका जो हैंड रिटन आपका नोट्स है, आपका मैथ का सॉल्यूशन पीडीएफ, ये आपका बैच में ही आपका जाता है। इस कारण से मैंने आपको बार बार रिकमेंड भी आपको कर दिया है कि जो नए छात्र हैं आप बैच में एनरोल हो जाइएगा, क्योंकि सब कुछ आपका पैड में ही आपका जाएगा। क्योंकि जितने भी आपका चीज़ें होता है सिलेक्टेड, और इसमें टीम थ्रू आपका काम होता है, तो ये आपको कम्प्लीटली आपका फ्री भी नहीं किया जा सकता है। और मैंने ऑफर भी दे दिया है, 100 आपका 49 ही आपका फी लगेगा, एग्जाम तक आपको वैलिडिटी मिल जाएगा। लेकिन कल से इसका फी आपका 141 आपका 99 हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपका टेस्ट जो आपको सीरीज मिलता है एग्जाम तक वैलिडिटी के साथ, थ्योरी के साथ साथ ऑल सब्जेक्ट आपको क्लियर कराए जाते हैं। अगला प्रश्न आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यदि ए अनुपात आपका बी इक्वल टू आपका 32 अनुपात आपका 35 है, तो कहा जा रहा है कि बी अनुपात आपका सी इक्वल टू 21 अनुपात आपका 32 है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। आइए जरा गौर करते हैं। देखिए, प्रश्न कहा जा रहा है ए और जो आपका बी है, इन दोनों का अनुपात आपका कितना है? तो आपका 32, और अनुपात आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 35। क्लियर है? ये हमें दिया गया है। अगला हमें कहा जा रहा है कि बी और जो आपका सी का आपका अनुपात है, ये आपका कितना है? तो ये साथियों कहा जा रहा है कि आपका 21 अनुपात आपका यहाँ पर आपका 32 है, तो इसको मैंने लिख दिया। एक चीज आप गौर करिए, आपको पूछा क्या है? यहाँ पर पूछा है ए और आपका सी क्या होगा। इसके लिए एक मैंने ट्रिक बताया था कि जब भी कभी आपको फर्स्ट वाला और आपको लास्ट वाला पूछा जाता है,
तो आप साइड वाला क्या करना, इधर गुना करेंगे तो आपका ए का निकलेगा और इसको गुना करिएगा तो आप बी का निकलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको ए बी सी तीनों का पूछा जाता है तो यहाँ पर देखिए आपका बी है, यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर बी का मान 21 है और यहाँ पर बी का मान आपका 35 है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्यों टाइम किल करना है, जब आपका बन रहा है तो आप इसको डायरेक्ट बनाइए। तो आपको क्या करना है, ए का मान निकालना है तो 32 गुना आपका 21 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका 32 गुना आपका 21 हो जाएगा। फिर आप रेशियो लगाएंगे और इधर वाला गुना करेंगे तो 35 गुना आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर आपका 32 हो जाएगा। 32 से 32 आपका कटेगा, 7 से काटेंगे 70 आपका 21, 7 से काटेंगे 7 पचे आपका 35, यानी 3 अनुपात आपका 5 आंसर आएगा, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर सी में दिया गया है। क्लियर है। तो आपके पास जब पेन पेपर रहता है तो आप जो है मेरे से पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व हो जाता है तो फिर आपको सोल्यूशन आपको देखना है। क्लियर है ना। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और आपका 60% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। कहा जा रहा है कि कोई आपका जो है दो संख्या तीसरी संख्या से, सपोज दैट ये आपका पहली संख्या है, ये आपका यहाँ पर आपका दूसरी संख्या है, और ये मान लेता हूं मैं कि ये आपका तीसरी आपकी संख्या है। तो कहा जा रहा है हमें प्रश्न में कि जो आपके पहली मतलब जो दो संख्याएं ये तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरी संख्या अगर आपका 100 है तो पहली संख्या 30% अधिक करेंगे तो 130 होगा, दूसरी संख्या 60% अधिक करेंगे तो 100 आपका 60 होगा। और प्रश्न में कहा जा रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, मतलब ये वाला दोनों संख्या के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आपका 0 से 0 कटेगा तो दोनों संख्या का अनुपात हो जाएगा 13 अनुपात आपका 16, 13 अनुपात 16, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, 13 अनुपात 16। जितने भी छात्र लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि से 4 गुनी है। उसके बाद कहा जा रहा है रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि से 16 गुनी है। तो कहा जा रहा है आदित्य और सूरज की धनराशियों का अनुपात क्या होगा। देखिए जरा यहाँ पर आप गौर करिएगा, कोई व्यक्ति है आपका सूरज और आपका क्या है आपका रवि। तो जैसे मान लेते हैं ये आपका कोई व्यक्ति आपका यहाँ पर आपका सूरज, राइट। अच्छा सूरज के अलावा एक व्यक्ति है आपका रवि, तो चलिए मैंने रवि के बारे में भी लिख दिया। एक व्यक्ति कोई और है और इनका नाम है आपका आदित्य, तो चलिए मैंने इसका भी लिख दिया। यहाँ पर एक कोई व्यक्ति है और ये क्या है आपका आदित्य है। तो क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है कि जो आपके सूरज की आपकी धनराशि है रवि की धनराशि की 4 गुनी है। अच्छा सूरज की जो धनराशि है रवि की धनराशि से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 4 गुनी अधिक है। उसके बाद कहा जा रहा है कि रवि की जो धनराशि है आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, मतलब ये जो रवि है इसका जो धनराशि है आदित्य के धनराशि का कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 16 गुना अधिक है। अच्छा दोस्तों अगर आपका ये 1 होगा तो ये आपका 16 अधिक होगा तो आपका 16 होगा, और 16 से ये आपका सूरज आपका 4 गुना होगा तो 16 चौके आपका कितना हो जाएगा 64। कितना आसान क्वेश्चन है अगर आप इसको बनाएंगे तो। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में हमें ये पूछा जा रहा है कि आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात क्या है। तो आदित्य और सूरज का पूछा जा रहा है, तो आदित्य आपका 1 है और सूरज क्या है तो आपका 64 है। तो यहाँ पर आप 64 लिख दीजिए, एग्जैक्ट आंसर होगा 1 अनुपात 64, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी कर रहे हो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर होगा, नो डाउट ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। एकदम रिलैक्स होकर के पहले आप बनाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कहा जा रहा है ए अनुपात B:2 आपका 3:2 आपका 4 है, और B:2 आपका C इक्वल टू आपका 6:2 आपका 5 है। तो इसका आपको मान बताना है। आइए जरा देखते हैं। देखिए ए और आपका बी का अनुपात आपको यहाँ पर दिया गया है, और ये आपको दिया गया है 3 अनुपात आपका यहाँ पर 4। क्लियर है ना। चलिए थोड़ा सा दूर में लिखते हैं, बैलेंस आपको करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 3 अनुपात आपका 4 है। अब यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि बी और जो आपका सी का अनुपात है ये आपका 6:2 आपका यहाँ पर 5 दिया गया है। दोस्तों एक चीज आप गौर करना, यहाँ पर आपका बी है और यहाँ पर आपका बी है, यहाँ पर बी का मान 4 है और यहाँ पर बी का मान आपका 6 है। ये कैसे पॉसिबल है, इसको आप पहले बैलेंस करिए। आप इसको सबसे पहले आप सेम करिए। सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे वहां पर आपने सेम नहीं किया, यहाँ पर क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपका ए का भी निकालना है
और आपका सी का भी निकालना है। अच्छा, यहाँ भी तो वही है, यहाँ पर भी आपको बी नहीं चाहिए, तो आप बिल्कुल इसको सेम मत करिए, डायरेक्ट आप ए और आप सी का निकाल लीजिए। ए का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आपको ए और सी का निकालना है, मतलब ए और सी ही हमें केवल चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 3 गुना आप 6 करेंगे, क्योंकि पहला 12 और लास्ट वाला पूछा जाता है, तो यही कांड करना है। तो आपका 3 गुना 6 करेंगे तो 6 तरीका आपका 18 होगा। और यहाँ पर देखिए आपको निकालना है सी का, तो 5 चौके आपका कितना हो जाएगा, 20। काट लीजिए इसको आप सभी लोग। 2 से काटेंगे तो 2 नमा 18 और 2 से काटेंगे तो 2 देंगे आपका 20। क्लियर है। अब ए का मान कितना हो जाएगा आपका 9, तो यहाँ पर आप 9 रखेंगे, अनुपात करेंगे ए प्लस आपका सी, मतलब ए सी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा क्या, तो आपका 9 अनुपात आपका 19 होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे साथियों आप सभी लोग। एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा, देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है, यदि a बट्टा बी इक्वल टू 1/4, फिर आपका b बट्टा आपका c इक्वल टू 1/8 दिया गया है, a इक्वल टू 2 है, तो कहा जा रहा है c का मान क्या होगा। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि a बट्टा आपको b दिया गया है, a अपॉन आपका b इक्वल टू आपका 1 अपॉन आपका 4 दिया गया है। क्लियर है। उसके बाद एक और आपका कंडीशन है, जिसमें कि आपका b अपॉन आपका c इक्वल टू 1 अपॉन आपका 8 है। तो हमें पूछा जा रहा है कि a बराबर आपका 2 है, a बराबर आपका 2 दिया गया है, तो आपको निकालना होगा c का मान। कैसे आप निकालेंगे, चलिए a का मान मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। a का मान 2 है, तो यहाँ पर आप 2 रखिए, और बट्टे में आपका b हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन आपका यहाँ पर 4 होगा। क्लियर है। गुना कर लेंगे क्रॉस में, तो b इक्वल टू आपका यहाँ पर 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब b का मान आप इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट करिए, तो c का निकल जाएगा, b का मान आपका 8 हो जाएगा, बट्टे में आपका c हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन आपका 8 हो जाएगा, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 8 आपका 64 होगा। क्लियर है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आपके सामने आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है 3/4, 5/8, उसके बाद आपको कहा जा रहा है 7/12, 15/16 का औसत क्या होगा ये बताना है। औसत कहता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। क्या आप इसको कर लेंगे, औसत आपको निकालना है, तो मुझे लगता है कि आप तो एकदम आराम से निकाल लीजिएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर 3/4 दिया गया है, फिर प्लस करेंगे 5 अपॉन यहाँ पर आप 8 लगाएंगे, फिर प्लस करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर 7 अपॉन आप 12 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 15 अपॉन आपका यहाँ पर 16, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से आपको भाग भी देना होगा, क्योंकि सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण दे दिया। अब इसका आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आप ले लीजिएगा। चलिए यहीं पर 4 से भाग लगाइए, इसका एलसीएम आप लोग ले सकते हैं, बिल्कुल आप ले लीजिएगा। इसका एलसीएम अगर आप लीजिएगा 4 8 12 और 16 का, तो ये आपका 48 आपका आएगा। कितना आएगा, 48 आएगा। ऊपर वाला को आप कर लीजिए, तो देखिए आप 4 से भाग लगाएंगे 48 में, तो आपका कितना बार में लगेगा, 16, कितना बार में, 12 चौके 48, और कितना हो जाएगा 12 तरीक आपका 36। उसी तरह से 8 छक 48, 5 छक आपका 30 हो जाएगा, फिर आप प्लस करेंगे, 12 से लगाएंगे, 12 चौके 48, 7 चौके आपके 28 हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर प्लस करेंगे, 16 × 48, 5 तरीका आपका 15, इसके बट्टे में आपका 4 है, इसको मत भूलिए। अब यहाँ पर देखिए आप जोड़िए 36, 30, 28 और 45 को आप जोड़िए, इसको जब आप जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 100 आपका 39, और बट्टे में कितना है आपका यहाँ पर 48, कितना है 48, और 4 जो है ये दोस्तों आपका चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 4 ऊपर जाएगा कि नीचे रहेगा, ये तो नीचे ही रहेगा ना 4, तो चलिए 4 आपका यहाँ पर रहेगा, आपका नीचे में 1 ऊपर जाएगा, इसको काटिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्या आप इसको काट लेंगे, अगर काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका कटेगा नहीं। तो ऐसा करिए, आपका हो जाएगा 139, 48 गुना 4 करेंगे, 8 चौक 32 का आपका 2, 3 बचेगा, 4 चौक 16 और 3 आपका हो जाएगा 19, यानी 100 आपका 92। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपका 40 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान क्या होगा, ये आपको बताना है।
सबसे पहले आप एकदम रिलैक्स होकर के इसका आंसर बताओ, एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा। तो जरा यहाँ पर आप गौर करिएगा। प्रश्न कहा जा रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपको 40 दिया गया है ना। तो चलिए देखते हैं। 5 कोई संख्या लीजिए क्रमागत आपका, जिसका कि औसत आपका यहाँ पर आपका 40 हो। तो हमें कहा जा रहा है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। इसमें आपको मानना पड़ेगा क्योंकि उतना आप सोच नहीं पाएंगे। ऐसा करिए कि सबसे छोटी संख्या अगर आपका x है तो दूसरा आपका सम संख्या क्या होगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा x प्लस आपका 2। अब दो दो आप जोड़ते जाइए, अगला निकल जाएगा। अब अगला क्या होगा, तो x प्लस आपका 4 होगा, क्योंकि सम संख्या अगर पहला आपका 2 है तो ऐसा नहीं कि आप इसमें 1 जोड़ देंगे तो दूसरा सम संख्या आ जाएगा, नहीं। फिर तो आपका 3 हो जाएगा, तो 3 आपका विषम हो जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। फिर इसमें आप 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 होगा। फिर इसमें आप 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा। तो यही तो आपका सम संख्या कहलाएगा। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जैसा कि मैंने पहला x माना तो x प्लस आपका 2 हो गया। अब दूसरा में क्या करेंगे, इसी में x प्लस 2 में आप 2 को ऐड करेंगे तो आपका x प्लस आपका 4 हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, x प्लस आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर x प्लस आपका कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। इन सब को आपको जोड़ना है। इसका औसत आपको दिया गया है। औसत इसमें कहा जा रहा है कि आपका 40 है ना। इसका औसत कितना है, ऑलरेडी आपको कहा जा रहा है इसका जो औसत है ये आपका 40 है। तो औसत 40 दिया गया है, तो बट्टे में आप क्या करेंगे, बट्टे में आप 5 करेंगे, क्योंकि टोटल आपके 5 क्रमागत संख्याओं का औसत आपको 40 दिया गया है। साथियों जोड़ेंगे तो x, 2x, 3x, 4x और एक और x आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 5x। फिर आप यहाँ पर प्लस करेंगे, उसके बाद 2 और 4 आपका 6 और 6 आपका 12, 12 में 8 अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 20। और फिर आप नीचे में यहाँ पर आप 5 करेंगे, ठीक है ना, 5 करेंगे और इक्वल में आपका यहाँ पर हो जाएगा 40। अब देखिए आपका 5x इक्वल टू आपका यहाँ पर आपके 5 चौके आपका 20, यानी आपका 200 और माइनस उस पर जाकर के आपका 20 आपका घटेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आपका यहाँ पर 180 और बटे में ये वाला 5 आपका चला जाएगा। 5 से काटेंगे तो आपका 5 तरीक आपका 15 होगा और बचेगा आपका कितना 3, तो 5 छक आपका 30, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे आपका बी हो गया, इसलिए आपका हो गया क्योंकि 5 क्रमागत संख्याओं में सबसे आपको छोटी संख्या पूछा था और सबसे छोटी संख्या आपने x माना था, तो x का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पहले 50 प्राकृत संख्याओं का कहा जा रहा है कि मध्यमान औसत क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो जरा आप गौर करिएगा कैसे आपका बनेगा। तो प्रथम जब भी कभी प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जाता है, फॉर्मूला होता है n+1/2। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, 50 प्लस आपका 1 और बट्टे में आपका 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 51 बट्टा आपका 2 होगा, भाग लगा लीजिए। आपका यहाँ पर 2 धनी आपका 4, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे आपका 10, 25.5 आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए प्रश्न आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत आपका क्या होगा। 9 का प्रथम 30 गुणांक आपको लिखना है। पता चलेगा आपका पेपर ही खत्म हो गया और आप गुणांक लिख ही रहे हैं। इसका औसत बताना है। तो औसत का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण। तो इसका आप योग निकाल लीजिए और बाकी 9 के प्रथम 30 गुणांक है तो आप 30 से भाग लगा देना, लास्ट में आंसर आ जाएगा, क्योंकि टोटल आपका 30 नंबर का निकालना है। तो 9 का प्रथम आपका गुणांक होगा 9 एकम 9, फिर आपका 9 दूना 18, फिर आपका 9 तिया 27, फिर आपका 9 चौके आपका 36। ऐसे ऐसे आपको 30 तक करना है। तो उतना नहीं करना है, बल्कि आपका लास्ट वाला जो होगा 9 गुना 3 यानी आपका 9 तरीक आपका 27, 270 होगा, जिसको आप n कहेंगे। अब देखिए ए इक्वल टू यहाँ पर आपका कितना होगा, आपका 9 होगा। डिफरेंट आपका कितना का होगा, 9 होगा। और n इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आपका 270। आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए Sn बराबर हमारा फॉर्मूला होता है n/2। n आपका कितना है, तो आप कहेंगे 200 आपका 70 है। कितना है n आपका यहाँ पर, तो 200, सॉरी n 270 नहीं होगा, ये एनमा आपका 270 होगा ना। यहाँ पर ए एनमा कर लीजिए, क्योंकि आपका लास्ट वाला पद जो है ये आपका ए एनमा आपका कहलाएगा, तो भारी मिस्टेक हो जाएगा। यहाँ पर ए एनमा आपका 200 आपका 70 कहलाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है टोटल जो आपका पद है ये आपका 30 होगा, क्योंकि आपको 30 तक आपको लेना है, ऐसा क्वेश्चन में आपको कहा गया है।
अब जरा आइएगा तो n/2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 30/2, फिर ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a तो a की जगह पर आप यहाँ पर 9 रखेंगे, प्लस करेंगे n-1 इंटू डी, तो आपका 30 माइनस आपका 1 और गुना आप डी करेंगे, मतलब कि आप यहाँ पर 9 करेंगे। साथियों सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये आपका 15 बार में आपका कटेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15, फिर आप यहाँ हो जाएगा यहाँ पर 9 दूना 18, फिर आप प्लस करेंगे 30 में से 1 घटाएंगे 29 गुना आप 9 करेंगे तो आपका हो जाएगा 200 आपका 61। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 15, फिर आप गुना करेंगे 18 और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 8 1 9, 6 और 1 आपका 7 हो जाएगा 2, यानी 200 आपका 79 हो जाएगा। इसको आप गुना कर लीजिए 15 से, 15 गुना 279 करेंगे 4100 आपका 85 आएगा। 4185 आपने क्या निकाला है, आपने योग निकाला है कितना संख्याओं का, 30 संख्याओं का, और हमारा फॉर्मूला कहता है औसत का सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षण। तो सभी परीक्षणों का योग कितना है, 4100 आपका 85 है, और कुल परीक्षण मतलब टोटल आपका परीक्षण आपका कितना है, तो टोटल परीक्षण आपका यहाँ पर आपका 30 है। तो 30 से आप इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड कर लेंगे। 30 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 से काटिए, 5 6 आपका 30 आएगा, 5 से काटेंगे 5 8 आपका 40, 5 3 आपका 15, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 5 7 आपका 35, 5 7 आपका 35 हो जाएगा। और उसके बाद आप 6 से यहाँ पर आप लगा लीजिए, 3 से कटेगा, 3 से भी आपका कट जाएगा ये। 3 से अगर आप इसको काटेंगे तो 3 दूना आपका 6 होगा, 3 से काटेंगे 3 दूना आपका 6, 2 बचेगा 23, 3 7 21 होगा, 2 बचेगा 3 नमा 27, 2 से भाग लगाएंगे तो आप देखिए अब 2 से भाग लगा करके यहाँ पर 2 एकम आपका 2, 2 तिया 6, 1 बचेगा 2 नमा 18, 2 बचे आपका 10, 139.5 देखिए आपका आ रहा है, जो ऑप्शन आपको यहाँ पर सी में दिया गया है। तो जितना आप ज़्यादा फास्ट कैलकुलेट करेंगे उतना ज़्यादा आपका फास्ट में आंसर भी आपका आएगा। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो फाइनली दोस्तों आज का सेवा यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और जो भी नए छात्र हैं बैच में, अगर आप एनरोल नहीं हैं, इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप सभी लोग इंक्वायरी ले लेंगे। सॉरी, ये नंबर पे आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, ताकि आप प्रॉपर तरीका से जो आपकी कार्यालय परिचारी आपका अटेम्प्ट है इसके लिए आप बेहतर आप परफॉर्मेंस आप कर पाए। 9572483044 का स्क्रीनशॉट आप लोग कर लेंगे। मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।